दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल ने 2 ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए हैं। अब देखो, जितनी भी भर्तियां जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनके एग्ज़ाम होने हैं, तो उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर रहा है। तो इन 2 भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी गई है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बीपीओ का एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जब तक बोर्ड परीक्षाएँ ख़त्म नहीं हो जाएंगी, उससे पहले होने की कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है, क्यों नहीं रखना? क्योंकि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अभी तो पहले कुंभ में लगेंगी, फिर उसके बाद जो बोर्ड की परीक्षा उनमें, उसके बाद कहीं जाके एग्ज़ाम होगा जो जैसे शेड्यूल किया गया है। पहले कम पदों वाली भर्तियों की परीक्षाएं, उसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे बीपीओ और तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट, उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। और इसमें एक बड़ी परीक्षा है तुम्हारी जूनियर इंजीनियर सिविल वाली, वो भी एक बड़ी परीक्षा है, उसमें बहुत अच्छे खासे पोस्ट हैं। तो ये परीक्षाएं बाद में होगी। एक तुम्हारा एजीटी की परीक्षा है, इसकी भी डेट नहीं आई है। तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो बाद में ही शेड्यूल की जाएंगी। अभी फ़िलहाल में जो कम पद वाली भर्ती हैं, उनकी परीक्षाएं शेड्यूल की जाएंगी, और वो भी लखनऊ में ज़्यादातर कंडीशन में। और वैसे कहीं सेंटर बनाया जाएगा तो बड़ी मुश्किल से बनाया जाएगा, क्योंकि 15,000-20,000 की कैपेसिटी लखनऊ की है, वो वहाँ पर कंडक्ट करा सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से नोटिस जारी किए गए यूपी के द्वारा। और दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लो। एक तो ये नोटिस जारी किया गया है अभी, ठीक है। आयोग के विज्ञापन संख्या 3/2024, मतलब जो पेट 2023 वाले नोटिफिकेशन जो तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग वो जारी कर दी जा रही है। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो तुम्हारे पदों की संख्या थी, इसमें 668 और सहायक लेखाकार के 950 विशेष चयन। तो इसमें टोटल जो पदों की कुल पदों की संख्या 1828 है। अब देखो, इसमें 1828 के सापेक्ष कितने लोगों को लिया गया है, अब ये देखना। ये कुछ जैसे स्पेशल भर्ती होती हैं, उनमें छात्र मिल ही नहीं पाते, ठीक। तो और 15 गुना शॉर्ट लिस्ट किया गया है, अब ये देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पर खुद आप अंदाज़ लगाइए कि ये 5,169 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब देखो यहाँ से अनुसार उपलब्धता की सीमा तक 5,169 अभ्यर्थियों को परिणाम माननीय आयोग के निर्णय 24/12/2024 द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए अनुमोदित किया गया है। अब तुम्हारा 1828 का 15 गुना हो गया क्या? ये 2-2.5 गुना भी नहीं हो रहा है। तो ये खुद समझो कि जब उपलब्धता ही नहीं है तो कहाँ से आयोग कराएगा? जितने लोगों ने फॉर्म डाला सबको कर लिया उसने शॉर्ट लिस्ट। एक आध 2-4 लड़के वैसे निकल गए होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो, स्पेशल वाली भर्तियों में कंपटीशन रहता ही नहीं है। अब खुद समझ लो, 5,169 लोग ही मतलब प्रतिभाग कर रहे हैं, मतलब मुख्य परीक्षा के लिए, और बाद बाकी 1828 वैकेंसी हैं। नॉर्मलाइज इसका दिया गया है 1828 पदों के चयन में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 5169। अब 18-54 3 गुना भी ये लोग नहीं है। अब जब 3 गुना नहीं है, जब परीक्षा होगी उसमें थोड़ा छटेंगे, उसके बाद तुम्हारे डीबी में छट जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन परीक्षाओं में जो स्पेशल भर्ती होती हैं, उनमें कंपटीशन ना के बराबर होता है, बिल्कुल भी, ठीक। और जो ओपन भर्ती होती है उससे कंपटीशन भर भर के होता है। तो अगली उसकी नोटिस की बात करते हैं। देखो, ये भी एक नोटिस, कनिष्क विशेषक खाद्य मुख्य परीक्षा। अब देखो, इसमें जो पदों की संख्या थी, अब देखो लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्क विशेषक खाद्य के 417 पदों की संख्या देखना आप कितनी है, 417, 417 पदों के चयन हेतु भारत के नागरिकों को ऑनलाइन जो आवेदन किए गए थे। अब उसमें टोटल जो नॉर्मलाइज स्कोर है, उसमें उसके बाद में कितने लोगों को लिया गया है, यहाँ से देखो। तदक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या सीमित होने के दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 के स्कोर में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वालों को छोड़ते हुए समस्त अभ्यर्थियों को ले लिया गया है। और टोटल का शॉर्ट लिस्टिंग हुई है 4,746। अब इसका भी अंदाज लगाओ, ये लगभग कितना गुना हुआ है? 10-12 गुना मान लो, ज़्यादातर 12 गुना भी नहीं है टोटल, मान सकते हो कि 12 टाइम हो सकता है लगभग ये। अब बताओ, जब मुख्य परीक्षा के लिए 12 गुना ही शॉर्ट लिस्ट हो पा रहे हैं कि कुछ छात्र हैं ही नहीं, और उसके बाद में कितने कम रह जाएगा। तो स्पेशल भर्ती वाले विशेष ध्यान दिया करो, जब भी पेट हुआ करे आप दिया करो। विशेष भर्ती में जो स्पेशल कैटेगरी की भर्ती हैं, ये स्पेशल योग्यता की भर्ती उनमें आती हैं, तो आपके लिए मान लो कि आपको जैकपॉट लग जाता है आपका, तो आप ज़रूर दिया करिए, क्योंकि छात्र मिलते ही नहीं हैं स्पेशल एजुकेशन वाले। तो इसलिए उनकी थोड़ा सा कम रहता है। बाद बाकी जो ओपन भर्ती रहती है, जैसे लेखपाल की आ जाए अभी और आएगी तुम्हारा जनवरी में, या तुम्हारा लोअर की आ जाए, उसमें बहुत कंपटीशन रहता है। कंपटीशन इन द सेंस इतना, मतलब वहाँ पर बोलते 15 गुना है, 30-30, 40-40, 50-50 गुना तक गया है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग में। तो आप खुद सोच सकते हो कि स्पेशल भर्ती वाली जो योग्यता वाली भर्तियाँ हैं, उनमें कंपटीशन ना के बराबर है।
आप बैठोगे, आप पास होगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम से लग जाएगी, हाँ लग जाएगी नौकरी। क्योंकि अभी हमारा ये तुम्हारा आईटी इंस्ट्रक्टर वाला है, उसमें भी ऐसा ही सिस्टम है। लगभग 3100 लोगों ने डीबी कराया है और उस डीबी में 2406 लोगों की मतलब भर्ती होनी है, मतलब पोस्ट लगनी है। तो बताओ 500-600 लोग छटना बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा कंपटीशन रहे भी नहीं। तो स्पेशल भर्तियों में यही सिस्टम होता है। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है मेरी तो लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, और चैनल चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।